when dimension table connects to transaction table. At the time one to many cardinality occurs. What this one denotes? What it means? One, यहाँ पे वन आया है, यहाँ पे स्टार आया, राइट? सो ये वन क्या डिनोट करता है? Yeah, one to many, but this what it means? Yes. So on the basis of which columns you do this relationship, right? So one denotes that particular columns doesn't have duplicates. It's unique one in that particular table, and star denotes it having duplicates records. Okay. So mostly this one to many or many to one relationships we prefer to do in our model. Beside that, there are two more relationships, one to one and many to many relationships. Those are the frequent one. आपको कभी कभार वो आपके मॉडल्स में आएगी, वो भी कॉम्प्लेक्स मॉडल अगर रहेगा तो आपको वो जनरेट करनी पड़ेगी. So most of the time one to many relationship we prefer because one to many relationships में जो मॉडल है, मॉडल का परफॉर्मेंस जो है वो बेटर रहता है कंपेयर टू वन एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स. अभी ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स अगर मैं लेट्स से I create a relationships between this sales fact tables and return tables, right? So let's say over there also product key, and in my sales table also there is a product key, right? So if I'm trying to connect those, see यहाँ पे many to many relationships आएगी, and you also have one warning sign over here. The relationships cardinality many to many, this should only be used if it is expected that neither column product key and product key columns के नाम आएंगे यहाँ पे contains unique value, and that is a significantly different behavior of many to many relationships is understood. इसका क्या मतलब होता है कि you does not need to be supposed to use these relationships, but if you want to use, then उसने आपको क्या बताया है कि दोनों टेबल्स में जो कॉलम को आप यूज कर रहे हो कनेक्ट करने के लिए उसमें डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स है, यूनिक नहीं है. दैट्स व्हाई मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स वाज हैपनिंग. इफ आई डू सेव, you can see this relationship is created. It always bidirectional. ये जो डायरेक्शंस होती है यहाँ पे, this causes a filter to flow. ये फिल्टर डायरेक्शंस होती है. इसका क्या मतलब होता है कि प्रोडक्ट टेबल फिल्टर्स सेल्स पैक टेबल बिकॉज डायरेक्शन इज फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल टू सेल्स पैक टेबल. ये अंडरस्टैंड हो रहा है? And this direction denotes bidirectional. That means either two tables, one of tables, return table can filter sales table or sales table can filter return tables. Okay, so I'll just remove these relationships. So relationships clear है सबको? किसी को कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ इसमें, ऐसा कोई है? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट, बोथ? किसी को रिलेशनशिप्स समझी नहीं है, ऐसा कुछ है? ये जो चार कार्डिनलिटी हमने देखी, वन टू वन, मेनी टू मेनी, वन टू मेनी एंड मेनी टू वन, इसमें किसी को कुछ डाउट है? सर मेनू टू मेनू मेनी फिर से आप बता सकते हो? Which one? Many to many relationships. Okay, so let's consider these two tables, sales fact tables and return table. Let me in this modeling sections, यहाँ पे देखो प्लस साइन दिख रहा है, तो इस प्लस साइन पे आप क्लिक करके मॉडल्स के सबसेट बना सकते हो. मॉडल एक ही रहेगा मेन मॉडल्स, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आप उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हो. कैसे? जैसे लेआउट वन मैंने प्लस करके बनाया है, यहाँ पे मैं सेल्स का जो टेबल है इसको ड्रैग करूंगा यहाँ पे, एंड लेट्स से आई रिटर्न का एक टेबल मैंने ड्रैग किया. एक्चुअली इन दोनों टेबल्स में कोई रिलेशनशिप्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए वो रिलेशनशिप्स आपको नहीं दिखेगी. बट इफ आई ड्रैग दिस कैलेंडर टेबल, यू सी दिस रिलेशनशिप्स कैन बी सीन. जो रिलेशनशिप्स आपने मेन मॉडल में बनाई हुई है ये वाली. तो लेआउट वन बस आपको एक सबसेट देता है जिसमें आप अगर
कॉम्प्लेक्स टेबल है, आपको अंडरस्टैंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, देन यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ अ टेक्निक। मल्टीपल पेजेस में टेबल्स को लेके जाओ एंड अंडरस्टैंड कर लो कि कैसी टेबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, सो आई कैन डू, मैं इसको साइड में रख रहा हूँ कैलेंडर को। वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सेल्स फैक्ट टेबल एंड रिटर्न टेबल्स। नाउ इन माय सेल्स फैक्ट टेबल, if I compare both the columns from both the tables, all the columns from both the tables, product key is the common between them or territory key is common, right? So either way मैं product key के साथ या territory key के साथ यहाँ पे अगर relationship बनाता हूँ, so मुझे पता है कि sales fact table में जो product key है वो duplications के form में है। either way वो एक foreign key है जो मैंने product के table से ली हुई है, या प्रोडक्ट के टेबल के डायमेंशन टेबल्स, या वहाँ पे वो एज अ प्राइमरी की काम कर रही है, बट सेल्स फैक्ट के टेबल में वो रेफरेंस या फॉरेन की काम कर रही है। सो इन दो फॉरेन की को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, दिस प्रोडक्ट की एंड दिस प्रोडक्ट की, तो एक पॉपअप मेरे सामने आता है। ये पॉपअप नॉर्मली हमें हमेशा आता है जब हम रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं, बट यहाँ पे एक वार्निंग साइन भी आएगा आपको कि दिस रिलेशनशिप्स इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स। ऐसे पॉपअप आपको नॉर्मल रिलेशनशिप्स आप बनाते हो 1 to 1 या 1 to many या मेनी टू वन, उस टाइम पे वो आपको शो नहीं करेगा, बट पर्टिकुलरली फॉर दिस मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स इट कैन बी शोन। सो जब आप मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स बनाते हो तो रिलेशनशिप्स की जो डायरेक्शंस होती है वो डायरेक्शन बाय डायरेक्शनल बन जाती है। ठीक है, सो इसका इफेक्ट क्या होता है कि लेट्स से आपने कुछ प्रोडक्ट के टेबल से या कैलेंडर टेबल से आपने कुछ फिल्ट्रेशन किया है, then this filter goes to this sales spec table, and now over here because of this direction these filters can pass to return table also. So sometimes आप ये नहीं चाहते कि this particular table आपका filter हो based upon the calendar table, but because of this relationships वो filter हो जाएगा and you got different result। इसलिए many to many relationships हम अवॉइड करते हैं। एंड इसको रेक्टिफाई करने का, अगर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बन रही है आपकी टेबल्स के बीच में, देन आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने प्रोडक्ट का टेबल यहाँ पे लिया हुआ है, तो उस प्रोडक्ट के टेबल को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। सो मैं जस्ट डिलीट दिस रिलेशनशिप्स and I can drag this product table over here who can connect one to many relationships to both tables। तो मैं बीच में एक डायमेंशन टेबल क्रिएट कर सकता हूँ जो वन टू मेनी के साथ दो टेबल्स को कनेक्ट कर सके। अंडरस्टैंड हो रहा है? मेनी टू मेनी को मैं कैसे टैकल कर रहा हूँ, मैं एक यहाँ पे डायमेंशन टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जो दोनों ट्रांजेक्शन टेबल्स को वन टू मेनी के साथ कनेक्ट कर रहा है, आइदर क्रिएटिंग डायरेक्टली रिलेशनशिप बिटवीन देम बाय मेनी टू मेनी। ये समझ में आ रहा है? सो अगर मैं प्रोडक्ट का यहाँ पे डिटेल लेता हूँ, प्रोडक्ट नेम, सो प्रोडक्ट नेम कैन फिल्टर दिस सेल्स फैक्ट आल्सो एंड दिस रिटर्न आल्सो। अंडरस्टैंड? अभी क्लियर है? समझ Yes. में आया अभी? Yes, sir. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ यू हैंडल मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स। सो वन ऑफ अ वे इज, आप एक डायमेंशन टेबल क्रिएट कर सकते हो दो ट्रांजैक्शन टेबल्स के बीच में, एंड देन यू कैन कनेक्ट those tables with this dimension table by using one to many relationships। Fine, now let's understand the next part is what is schema। the next part is schema। what schema means, जो ये स्ट्रक्चर आप बना रहे हो पावर बी आई डेस्कटॉप में, जो ये मॉडल आप बना रहे हो, इसके कुछ टाइप होते हैं जिसको हम स्कीमास बोलते हैं पावर बी आई में। फर्स्ट स्कीमा इज स्टार स्कीमा, सेकेंड वन इज द स्नोफ्लेक स्कीमा, एंड द थर्ड वन इज द गैलेक्सी स्कीमा। Okay, so what is star schema? Now if my dimension table, let me showcase you one image so you can understand better way। so now let's consider this first image। दिख रही है सबको? ये यहाँ पे एक फैक्ट टेबल है सेंटर में,
and all the dimension tables are surrounded by this with relationships one to many relationship. So let's consider in our case, for example, मैं layout 1 में हूँ यहाँ पे, right? Now for time being I'm just, जैसे मैं एक नया ओपन कर रहा हूँ layout, यहाँ पे मैं sales fact को ले रहा हूँ, then मैं कैलेंडर को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, then I use product, then let's say territory, let's say customers. So in that case एक ट्रांजैक्शन टेबल है, मल्टीपल डायमेंशन टेबल जो है उसको सराउंड किए हुए विद रिलेशनशिप्स वन टू मेनी रिलेशनशिप. सो ये स्ट्रक्चर जो है ये एक स्टार जैसे दिखता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टार स्कीमा. स्टार स्कीमा में वन ट्रांजैक्शन टेबल्स, मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स कनेक्टेड विद वन टू मेनी रिलेशनशिप्स, that is table with multiple dimensions. yes, connected with one to many relationships. That is nothing but a definition for star schema. क्लियर है स्टार स्कीमा? ओके, एक ही डायमेंशन टेबल रहेगा एंड सराउंडेड बाय मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स. ओके, नेक्स्ट इज गैलेक्सी स्कीमा. सो for to understand galaxy schema, let's complete this existing relationship first and we understand then galaxy schema. अभी यहाँ पे लेट्स से मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, ये तीन टेबल है मेरे पास. ठीक है, लेट मी ड्रैग दिस प्रोडक्ट ओवर हियर, देन वी अंडरस्टैंड. सो अगर मैं किसी ये कंपनी पर्टिकुलर ये से साइकिल की कंपनी है, इसकी हायरार्की की बात करूं तो हायरार्की मतलब जैसे मैं ईयर कंसिडर कर रहा हूँ, तो ईयर के अंडर क्या होता है? क्वार्टर्स, राइट? क्वार्टर्स के बाद होते हैं मंथ्स, मंथ्स के बाद होते हैं डे. सो हायरार्की क्या बनती है? ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स एंड डे. दिस इज कॉल्ड हायरार्की, राइट? आप अपर लेवल से ग्रैन्युलरिटी लेवल तक जाते हो, मतलब एंड लेवल तक जा रहे हो. तो वैसे मैं अगर इस चीज की बात करूं, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, इसकी हायरार्की कैसी बनेगी? Product category, product subcategory. सो सबसे पहले ऊपर कौन आएगा? Product. प्रोडक्ट ऊपर आएगा, बट प्रोडक्ट इज द योर लास्ट आउटपुट, राइट? यू कंसिडर प्रोडक्ट एज अ डे. Product subcategory पे. सबसे पहले प्रोडक्ट की कैटेगरी आएगी, राइट? यस, प्रोडक्ट कैटेगरी फर्स्ट. एक कैटेगरी कंटेन्स मल्टीपल सब कैटेगरीज एंड देन मल्टीपल सब कैटेगरी कंटेन्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स. सो दैट्स हाउ हायरार्की हुआ. पहले प्रोडक्ट कैटेगरी आएगा, देन सब कैटेगरी आएगा एंड देन प्रोडक्ट आएगा. प्रोडक्ट आपका लास्ट आउटकम है ना, प्रोडक्ट के बाद कुछ नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं ना इसमें? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि लेट्स से मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर, लेट मी ओपन दिस टेबल प्रोडक्ट कैटेगरी. यहाँ पे मेरे पास ये प्रोडक्ट कैटेगरी की है, ये यहाँ पे क्या काम कर रही है? प्राइमरी की काम कर रही है, राइट? 4 रोज है बस एंड इंडिविजुअली रोज असाइन विद अ डिफरेंट नंबर. सो दिस प्रोडक्ट कैटेगरी की एक्ट एज अ रेफरेंस की और फॉरेन की इन प्रोडक्ट सब कैटेगरी. मीन्स मल्टीपल कैटेगरी हैव और वन कैटेगरी हैव मल्टीपल सब कैटेगरीज. जैसे लेट्स से मैं प्रोडक्ट सब कैटेगरी का टेबल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे ये प्रोडक्ट कैटेगरी की है. लेट्स मी फिल्टर फॉर दिस वन. ये मुझे क्या डिनोट करता है कि एक प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए मेरे पास मल्टीपल सब कैटेगरीज है ना. अंडरस्टैंड हो रहा है? एक प्रोडक्ट है, उसकी मल्टीपल सब कैटेगरीज हो सकती है. तो ये प्रोडक्ट की किस रिलेशनशिप के साथ सब कैटेगरी के साथ कनेक्ट होगी? अगर मैंने रिलेशनशिप बनाया दिस प्रोडक्ट की विद दिस प्रोडक्ट की, वन टू मेनी, राइट? प्रोडक्ट कैटेगरी की में यूनिक की है, वो यूनिक की इस सब कैटेगरी में रेफरेंस की या फॉरेन की काम कर रही है.
वो डुप्लीकेशन के फॉर्म में है ना, जैसे हमने अभी देखा कि प्रोडक्ट सब कैटेगरीज में अगर मैं प्रोडक्ट कैटेगरी को फिल्टर आउट करता हूँ, सो आई गॉट मोर देन वन रिजल्ट. सो इन मीन्स क्या होता है कि एक कैटेगरी की मल्टीपल सब कैटेगरीज है. So I can create relationship between product category and subcategory with using this product category key. Relationship क्या बनेगी, one to many बनेगी. Cardinality क्या बनेगी, one to many relation, right? Confusion नहीं ना कहीं. ये hierarchical relationship हम क्यों बना रहे हैं? If you observe your sales table, your transaction table, यहाँ पे आपको product subcategory और category related कुछ information मिल रही है क्या? जितने कॉलम आपके पास है यहाँ पे सब कैटेगरी और कैटेगरी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन किस लेवल से है, प्रोडक्ट लेवल से है ना. तो अगर मैं एनालिसिस करूँ तो प्रोडक्ट लेवल पे एनालिसिस होगा, लेकिन मुझे ये जानना है कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिलोंग्स टू विच सब कैटेगरी और विच कैटेगरी. देन इन दैट केस मुझे रिलेशनशिप ऐसी बनानी पड़ेगी कि प्रोडक्ट कैटेगरी प्रोडक्ट सब कैटेगरी मेरे प्रोडक्ट को कनेक्ट हो एंड देन प्रोडक्ट कनेक्ट हो मेरा सेल्स को या मेरा ट्रांजैक्शन टेबल्स को. सो वही हम कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट कैटेगरी को कनेक्ट कर रहे हैं सब कैटेगरी को. एंड नाउ अगेन इफ आई ऑब्जर्व दिस सब कैटेगरी प्रोडक्ट सब कैटेगरी, let me filter out this product subcategory key. This key is unique over here. Each subcategory के लिए different key दी हुई है ना. I'm not talking about product category की, I'm talking about product subcategory की. ये जो टेबल है ये सारी सब कैटेगरीज को कंसोलिडेट करके उसने रखा हुआ है एंड हर एक सब कैटेगरीज को मैंने एक यूनिक नंबर दिया हुआ है. तो दिस प्रोडक्ट सब कैटेगरी की फ्रॉम प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल एक्ट एज अ प्राइमरी की, राइट. एंड इफ आई ऑब्जर्व माय प्रोडक्ट टेबल, इस प्रोडक्ट टेबल में दिस प्रोडक्ट सब कैटेगरी की एक्ट एज अ फॉरेन की, क्योंकि वो डुप्लीकेशंस के फॉर्म में, क्योंकि एक सब कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं. इफ आई फिल्टर दिस पर्टिकुलर सब कैटेगरी, लेट्स से मैं फॉर वन नंबर के लिए फिल्टर कर रहा हूँ, you can see multiple products available under subcategory 1. So again from product subcategory to product level, which relationship will be happen, one to many relationships, right. क्लियर है ये दो रिलेशनशिप समझ में आया, प्रोडक्ट कैटेगरी टू प्रोडक्ट सब कैटेगरी एंड देन प्रोडक्ट सब कैटेगरी टू प्रोडक्ट. नाउ इस केस में फिर एनालिसिस कैसे होगा, इफ आई टेक प्रोडक्ट कैटेगरी फील्ड फ्रॉम दिस टेबल प्रोडक्ट टेबल, राइट, एंड ऑर्डर क्वांटिटी फील्ड फ्रॉम दिस सेल्स टेबल, तो क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर क्वांटिटी के लिए आपका जो ऑर्डर क्वांटिटी का कॉलम है उसका तो समेशन हो जाएगा, लेकिन फिल्ट्रेशन कैसे पास होगा. फर्स्टली दिस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर का लेट्स से आपने 4 प्रोडक्ट है अपने पास, तो ये 1 का जो फिल्टर, लेट्स से प्रोडक्ट 1 के लिए मैं बात करूँ, तो प्रोडक्ट कैटेगरी की में जो 1 है वो 1 का फिल्टर पास होगा इस सब कैटेगरी में. वो क्या करेगा, इस सब कैटेगरी को फिल्टर करेगा 1 प्रोडक्ट की के हिसाब से, तो यहाँ पे वो फिल्ट्रेशन हो जाएगा. देन दिस फिर उसको कितनी मिलेगी कि 1 प्रोडक्ट की के अंदर कितनी सब कैटेगरीज वो फिल्टर हो जाएगा यहाँ पे इस टेबल में. अगेन दो सब कैटेगरी फिल्टर दिस प्रोडक्ट टेबल एंड अगेन दोज प्रोडक्ट्स कैन फिल्टर दिस ट्रांजैक्शन टेबल. ऐसे फिल्ट्रेशन पास होगा, देन यू गॉट प्रॉपर रिजल्ट. अगर यहाँ पे डायरेक्शंस कुछ अलग है, लेट्स से मैंने यहाँ पे डायरेक्शन उसका उल्टा कर दिया है, देन इन दैट केस फिर फिल्ट्रेशन जो है प्रोडक्ट के टेबल से आपके ट्रांजैक्शन टेबल में पास नहीं होगा. सो ऑर्डर क्वांटिटी की जो अमाउंट है वो आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए सेम ही दिखाई देगी या फिल्टर नहीं होगी वो. इसलिए ये डायरेक्शन भी मैटर करती है जो आपने बना के रखी हुई है रिलेशंस के टाइम पे बिटवीन द टू टेबल्स. ठीक है, क्लियर है ये ऑनलाइन स्टूडेंट. Yes.
कुछ डाउट है किसी को इसमें, रिलेशनशिप्स में? नो सर। यस, कोई कुछ बोल रहा था? कुछ डाउट नहीं है ना? ठीक है, फाइन। आप लोग बोल नहीं रहे हो, इसलिए मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को डाउट नहीं है ना। डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, सो नाउ सर यस, ईआर डायग्राम बोलते हैं ना इसी को? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, हाँ इसी को बोल सकते हैं। बट ईआर डायग्राम जो होती है बेसिकली, आप कोई डेटाबेस जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हो उस टाइम पे आपको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बनानी पड़ती है बेस अपॉन योर नंबर ऑफ टेबल्स, एंड देन वंस इट इज़ फाइनलाइज देन आपका डेटाबेस स्ट्रक्चर्स नेक्स्ट फेज में जाता है फॉर द क्रिएशन पर्पस। आप बोल सकते हो इसको ईआर डायग्राम वन वे। ओके सर। Let me showcase you. If I search over here, ER diagram example. ये स्क्रीन दिख रही है सबको? तो जैसे हमने अभी रिलेशनशिप्स बनाई वैसे ही रिलेशनशिप्स यहाँ पे बनी हुई है। अप्राइजल साइज, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, बेस अपॉन द कॉमन कॉलम ये रिलेशनशिप्स बनी हुई होती है। बट यहाँ पे नोटिफिकेशंस जो होते हैं, जैसे यहाँ पे ये यूज किया हुआ है एरोज वगैरह, इनके थोड़े से मीनिंग्स वगैरह वहाँ पे थोड़े अलग होते हैं। सिमिलर ही है बट थोड़ा यूज केस ऐसा होता है कि लेट्स से मैं ऐसे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि एक रिलेशनशिप में बना हो, जैसे कि मैं प्रोडक्ट टेबल में हूँ एंड सेल्स टेबल में हूँ, तो मुझे पता है कि 1 to many रिलेशनशिप्स इन दोनों में है। तो वहाँ पे लॉजिक थोड़ा मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है क्या कि जिसका सेल नहीं होगा, ऐसा। तो थोड़ा वैसे टाइप का लॉजिक लगा के फिर आपको ये ईआर डायग्राम्स बनानी पड़ती है। बट दैट कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट, वो डेटाबेस साइड आता है पूरा। ठीक है, आप इसका अंडरस्टैंडिंग रखो, ईआर डायग्राम आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा अपने आप जब आप उसको देखोगे एक्चुअली में। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट इज, हम स्टार स्कीमा अंडरस्टैंड कर रहे थे, नेक्स्ट पार्ट इज गैलेक्सी स्कीमा, राइट? सो व्हेन वी कंसिडर गैलेक्सी स्कीमा, तो गैलेक्सी स्कीमा में क्या होता है कि मेरा एक फैक्ट टेबल होता है एंड वो फैक्ट टेबल्स डायमेंशन टेबल्स के थ्रू कनेक्टेड होता ही होता है, बट जो सब डायमेंशन टेबल्स होते हैं उनसे वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, दोज आर आल्सो डायमेंशन टेबल्स, बट ये टेबल्स मेरे ट्रांजैक्शन टेबल्स को डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं इन दोनों में कुछ भी। ये कैसे कनेक्टेड है? ये दोनों एक कनेक्टेड है एक अलग डायमेंशन को, एंड देन दिस डायमेंशंस कनेक्ट टू माय ट्रांजैक्शन टेबल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार स्कीमा एंड गैलेक्सी स्कीमा। गैलेक्सी स्कीमा में क्या होता है कि आपके जो सब डायमेंशंस होते हैं और डायमेंशन टेबल्स होते हैं वो फर्स्टली कनेक्ट टू अदर डायमेंशन एंड देन दैट डायमेंशन टेबल कनेक्ट टू योर ट्रांजैक्शन टेबल। इन शॉर्ट, देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डायमेंशन टेबल टू ट्रांजैक्शन टेबल्स। डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट सब कैटेगरी टू माय ट्रांजैक्शन टेबल्स, वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। वो फर्स्ट कनेक्ट टू माय dimension table, that is product table, and then this product table can connect my sales fact table and my return table. So this structures can be called as a galaxy schema. Okay, one to many or many to one. Let's say यहाँ पे मैं ये रिलेशनशिप देख रहा हूँ, लेट्स कंसिडर दिस कस्टमर टेबल एंड सेल्स फैक्ट टेबल। इन दोनों में अगर मैं रिलेशनशिप को रीड कर रहा हूँ फ्रॉम कस्टमर साइड टू सेल्स फैक्ट साइड,
तो मैं इसको रीड करूंगा 1 to मिनी रिलेशनशिप, लेकिन मैं इसको रीड कर रहा हूँ फ्रॉम सेल्स फैक्ट टेबल टू कस्टमर, तो मैं इसको रीड करूंगा मेनी टू 1. सो दैट्स व्हाट द डिफरेंस. कौन सा टेबल आप फर्स्ट कंसिडर करते हो. जैसे मैं रिलेशनशिप बनाने के लिए कस्टमर टेबल से मैंने ड्रैग किया एंड सेल्स फैक्ट टेबल पे डाला, सो इट बिकम 1 to many relationships. बट मैंने सेल्स फैक्ट टेबल से कॉलम को उठाया एंड कस्टमर टेबल पे डाला, सो इट बिकम्स मेनी टू 1 relationships. So which tables you preferring to use first, that table decides कि relationship कैसे बनेगा. Clear? ठीक है. स्टार स्कीमा, गैलेक्सी स्कीमा समझ में आया. व्हाट इज स्टार स्कीमा? One transaction table connected with multiple dimensions. विथ विच रिलेशनशिप्स? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. विथ 1 to many relationship. The structures look like star, that's why it is called star schema. ये क्वेश्चन आपको 110% इंटरव्यू में होता ही होता है. व्हाट इज स्कीमा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमा. ठीक है. ये जो एग्जांपल है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, यही एग्जांपल सामने रखने का, इससे ही एक्सप्लेन करने का. ठीक है. आप बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल्स का ट्रांजैक्शन टेबल्स है एंड इट कैन बी कनेक्टेड विथ कस्टमर, प्रोडक्ट, कैलेंडर एंड टेरिटरी, those 4 dimension tables with 1 to many relationship. This is the example of star schema. Always give example when you explaining something, तो example के थ्रू थोड़ा explain करो. वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है इंटरव्यू को कि आपकी कंसेप्ट कितनी क्लियर है. ठीक है. गैलेक्सी स्कीमा क्या होता है? डेफिनेशन बताओ. जितना आप लोगों को देखो, डेफिनेशन कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होता. आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डेफिनेशन बनाओ. Transaction table connecting with the dimension table. Follow your hierarchy. Directly connected with sub-dimensional table. Sub-dimension. So dimension tables can connect to transaction tables indirectly, or there is no direct relationship between dimension table to the transaction tables. It can connect through other dimension tables. Sub-table. या आप फिर नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सब डायमेंशन टेबल्स कनेक्टेड टू द डायमेंशन टेबल्स एंड देन डायमेंशन टेबल कनेक्ट टू द ट्रांजैक्शन टेबल्स. Transaction table. So there is indirect relationship between sub dimension table to transaction tables. So that in that structure or in that model we simply call as a galaxy schema. ठीक है. Sorry, snowflake schema, not galaxy schema. जो हम अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, this is snowflake schema. मैंने गैलेक्सी बोला क्या? ये सर आप तब से गैलेक्सी को ही समझा रहे थे. अच्छा अच्छा ठीक है. my mistake, my bad. So this is called as a snowflake schema. Okay, my bad. शायद मेरे दिमाग में वो गैलेक्सी का ही बात चल रहा था, तो इसलिए मैंने गैलेक्सी बोला. बट स्टार स्कीमा, Snowflake. Snowflake. मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे दिमाग में गैलेक्सी बैकएंड में चल रहा था. नो गैलेक्सी इज डिफरेंट. ओके. सो जो हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे कि डायमेंशन टेबल्स एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, दोज आर द स्नोफ्लेक स्कीमा, नॉट द गैलेक्सी स्कीमा. गैलेक्सी स्कीमा में आपके जो ट्रांजैक्शन टेबल्स होते हैं वो मल्टीपल्स होते हैं. जैसे अपने केस में मैं एग्जांपल जो आपको बताया, दो स्टार फ्लेक्स एंड स्नोफ्लेक्स कंटेन 1 transaction tables. Okay, star flakes and snowflakes contain 1 transaction tables, but galaxy schema contains multiple transaction tables. Starflakes. Snowflake, not star. Snowflakes. Starflakes है star. हाँ तो इसका. Star को फिर किधर होगा? Snowflake. मैं स्टार स्कीमा बोल रहा हूँ ना. Starflakes में ठीक है, अंडरस्टैंड कर लो. अभी इतना तो समझ में आ गया ना तुम लोग को. Star schema. मतलब तुम लोग नींद में नहीं हो, राइट? तो स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा, ये समझ में आएगा ना अभी? यस. अभी भी गैलेक्सी में ही हो? नहीं ना. अभी गैलेक्सी से बाहर. ऑनलाइन स्टूडेंट? नहीं, गैलेक्सी में था. ठीक है. तो स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा, डेफिनेशन क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, राइट? दोनों में ट्रांजैक्शन टेबल कितने मेरे? एक ट्रांजैक्शन टेबल. बट व्हेन आई टॉक्स अबाउट गैलेक्सी स्कीमा, मल्टीपल ट्रांजैक्शन टेबल्स आर देयर. अगर मैं अपने टेबल्स की बात करूँ, अपना जो स्कीमा है यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने ट्रांजैक्शन टेबल्स हैं?
दो ट्रांजेक्शन टेबल, राइट? सेल्स फैक्ट टेबल्स एंड रिटर्न टेबल्स, मल्टीपल ट्रांजेक्शन टेबल कंटेंट, सो दिस कैन बी कॉल्ड एज ए गैलेक्सी स्कीमा। बट गैलेक्सी स्कीमा का जो स्कीमा होता है, जो मॉडल होता है, वो बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा मॉडल होता है, राइट? जिसमें हो सकता है कि मोर देन 100 टेबल्स भी हो। जैसे आपके पास अभी 8-9 टेबल है, तो कभी कभी टेबल्स 50, 60, 70 टेबल्स भी होते हैं जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं। दिस इज द ओनली व्यू। आप एक एक टेबल्स को जूम करो, रिलेशनशिप बनाओ, वापस जूम इन जूम आउट करो, जैसे मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ। तो कितना भी टेबल्स आप इसमें रख सकते हो। बेटर वे फिर, नहीं तो आप अलग अलग लेआउट्स बनाते चलो, जिसमें आप अलग ट्रांजैक्शन टेबल लो, टेबल्स रखे हो, ताकि आपको अंडरस्टैंड होने के लिए आप इसको रीनेम कर सकते हो लेआउट्स को आपके हिसाब से, कि कौन सी रिलेशनशिप्स इस टेबल में कंटेन करती है और अंडरस्टैंडिंग पर्पस की। क्योंकि क्या होता है कि रिपोर्ट्स एक बार हम बना देते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि तुरंत उस पर आपको कुछ क्यूरीज आए। हो सकता है कि क्यूरीज या टेस्टिंग करने के लिए क्लाइंट उसमें 1 महीना ले, 2 महीना ले, और या कभी कभी 6 महीने बाद कोई क्यूरी उठ के आती है कि नहीं, ये रिलेशनशिप्स या ये रिजल्ट हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है। क्योंकि सब चीज़ें टेस्टिंग एक ही साथ नहीं हो पाएगी ना। क्लाइंट उसके हिसाब से यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट करता रहेगा, या जिनके वो आपने जो रिपोर्ट जिन कंज्यूमर्स को दिया हुआ है, वो जैसे जैसे उसको यूज़ करते जाएंगे, जैसे यूज़र फ्रेंडली होते जाएंगे, वैसे वैसे वो बग्स आते जाएंगे। या आप डेवलपर हो, आप ठीक है, आप टेस्टिंग करके दोगे रिपोर्ट्स, बट आप 100% तो नहीं दे सकते, कुछ कहीं पे तो भी रह ही जाएगा, राइट? बग्स वगैरह। सो इन जब आप वापस 6 महीने बाद इस रिपोर्ट्स को ओपन करके देखोगे, तो आपको तुरंत तो याद नहीं आएगा ना आपने क्या किया था इसमें। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम पे करके रखनी होती है, ताकि इन फ्यूचर आप नहीं, कोई और डेवलपर हो सकता है, आप सपोज ऐसे कंपनी छोड़ के चले गए, तो फिर क्या आपके पीछे आएंगे क्या वो रिपोर्ट बनाने के लिए, राइट? क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या किया है। सो हमें ऑलवेज क्या करना होता है कि एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है इस चीज़ का, कि जो हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने सपोज लेट्स से में कुछ टैक्स मेजर्स बनाए हुए हैं, तो इवन राइटिंग दैट पर्टिकुलर टैक्स हमें वो कमेंट्स के फॉर्म में चीज़ें मेंशन करनी होती है कि व्हाई वी यूज दिस फंक्शंस। या टेबल्स, जो कैलकुलेशंस आप बनाते हो, उनको एक सेपरेटली एक टेबल्स में ग्रुपिंग के फॉर्म में स्टोर करके रखना होता है, ताकि कैलकुलेशन आपकी कॉलम्स के साथ मिक्स ना हो जाए। तो वो भी हम देखेंगे बाद में, कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो कैसे ग्रुपिंग करते हैं, कैलकुलेशन को कैसे सेपरेट रखते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट फर्स्टली अंडरस्टैंड कि स्कीमास क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या होता है, राइट? कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें एकदम से सीखने से अच्छा पहले बेसिक चीज़ें क्लियर करो, देन कॉम्प्लिकेटेड तो अपने आप आ जाएगा आपको, आप ग्रास्प कर लोगे। कि अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप पकड़ लोगे उसको, ठीक है? मॉडल क्लियर है सबको, कैसे बनाया हमने मॉडल? कितने टाइप की स्कीमा है अपने पास? 3 कौन से स्कीमा है? स्नोफ्लेक स्टार गैलेक्सी स्नोफ्लेक्स। ओके, फाइन। मोस्टली स्टार एंड स्नोफ्लेक्स ही ज़्यादा यूज होता है। स्टार और स्टार स्कीमा जो होता है वही प्रेफरेबली यूज किया जाता है टू गेट बेटर परफॉर्मेंस। बट कॉम्प्लेक्स मॉडल हो तो स्नोफ्लेक्स एंड गैलेक्सी की तरफ आपको जाना पड़ता है, डिपेंड अपॉन कि कितने टेबल्स के आप साथ मैनिपुलेशंस कर रहे हो, कितने रिलेशनशिप्स बना रहे हो, कैसे आउटपुट क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है, देन ये सारी चीज़ें मैटर करती है आपके मॉडल के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मॉडल वन शॉट में नहीं बनता, इसके ऊपर आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, राइट? डेटा को जब तक आप अंडरस्टैंड कर नहीं पाते हो, टेबल्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, कीज आपको पता नहीं चल जाती कि टेबल्स के बीच में, अभी जैसे हमारे यहाँ केस में सिंपल कीज थी, राइट? कस्टमर की या कस्टमर की, हमें पता था कि ये दोनों को ज्वाइन करना है, सो सिंपली वी डिड दैट। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कभी कभी आपको कंपोजिट की बनानी पड़ती है। कंपोजिट की मतलब मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ बना के आपको एक की बनानी पड़ती है, जो आप यूज़ कर सके अलग अलग टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए। तो आपको रेडीमेडली की नहीं मिलेगी उस टाइम पे, बट कंपोजिट की मिलेगी। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग हमें रखना पड़ता है कि कौन से कॉलम्स को हम अगर एक करें तो एक यूनिक नंबर बन सकता है, राइट? ये अंडरस्टैंडिंग कैसे, कि आप जब प्रैक्टिस करोगे, मल्टीपल डेटा सेट के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, तब ये अंडरस्टैंडिंग आपको आती चलेगी। साथ ही साथ यूट्यूब्स के कुछ चैनल्स होते हैं जो मैं आपको दूंगा, तो उनको सब्सक्राइब कर लो, उनकी कुछ वीडियोज़ आते रहते हैं, उनको देखने, हमेशा देखना रहना। और ये जो पावर BI डेस्कटॉप है, ये मंथली अपडेट होता रहता है, सो आपको हमेशा अपडेटेड ही रहना होता है। आप लेट्स से आपने इस मंथ में किसी विजुअल के ऊपर काम किया है,
and you facing lots of difficulty in that particular visual to get the result. बट हो सकता है कि सेम विजुअल के लिए माइक्रोसॉफ्ट कोई अपडेट डाल दे और वो एक सिंपल क्लिक में नेक्स्ट मंथ आपको अवेलेबल मिल जाए. सो हमें हमेशा क्या करना होता है माइक्रोसॉफ्ट के साथ या जो भी ऑनलाइन है उसे हमें अपडेटेड रखना होता है खुद को इस केस में. सो मंथली अपडेट आते रहते हैं, मंथली आपको उनको पढ़ना पड़ता है, क्या नए अपडेट्स आए उनको इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ता है कि ये चीज़ें कैसे नई इम्प्लीमेंट आई है, कैसे आउटपुट इसमें मिल रहा है हमें, राइट. सो इन शॉर्ट हमें अपडेटेड रहना होता है हमेशा. एज अ डेटा एनालिस्ट हमें अपडेटेड ही रहना होता है, राइट. ठीक है. दूसरी बात, जब रिलेशनशिप्स आप बनाते हो, मॉडल बनाते हो, आपको अगर कीज का अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कीज मैं कैसे कनेक्ट करूं, देन यू कैन टेक अ कॉल विथ क्लाइंट. उनकी डेटा की अंडरस्टैंडिंग आपसे ज़्यादा उनको है, राइट. उनसे अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करो. हेजिटेट मत करो कि अरे मैं कैसे कॉल करूँ उनको, कैसे बात करूँ उनसे, ऐसे मत करो. फ्रैंकली बात करो उनसे, जो आपके डाउट्स है डेटा के ऊपर के वो पूछो, बट सिली डाउट्स मत पूछना बस. ठीक है. आप पूछ सकते हो कि मुझे कीज अंडरस्टैंडिंग करवाओ, या आपके जो टेबल्स हैं यहाँ पे, वो टेबल्स को अगर डिफरेंट कीज कौन सी है उसका डॉक्यूमेंट दो, जिसको हम जैसे मैं आपको बोलूँ कि कोई भी रिपोर्ट्स आपको जब बनाने के लिए आता है तो आपको एक बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट दी जाती है, BRS शीट जिसको बोलते हैं, जिसमें सारा डिटेल्स होता है कि आपको काम क्या करना है, कौन से एनालिसिस करने हैं आपको, देन उस एनालिसिस के लिए आपको कौन से टेबल्स रेफर करने हैं, उसमें कौन सी फील्ड्स आपको यूज़ करनी है, टेबल्स में जो डिफरेंट टेबल्स अवेलेबल है उन टेबल्स में कीज़ कौन सी है, ये सारा एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है पहले, वो आपको फिर दिया जाता है. देन यू स्टार्ट योर रिपोर्टिंग. ओरली कुछ भी नहीं होता, सब डॉक्यूमेंटेड रहता है. ठीक है. क्लियर. जब आप एक्चुअली काम करना स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ें फिर आपको एक्सपीरियंस से आती चली जाएगी कि कैसे एक्चुअली वर्क फ्लो होता है, कैसे काम होता है. ठीक है. लेकिन बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट ये हर जगह दी जाती है डेवलपर के लिए, ताकि वो डेवलप कर सके रिपोर्ट. बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट से भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, देन यू कैन टेक अप अ कॉल विथ क्लाइंट एंड आस्क योर डाउट. ठीक है. क्या किसी को कुछ कहा क्या? ठीक है. सो दिस पावर, ये मॉडलिंग जो है ये कौन से कंपोनेंट में आता है? हमने फर्स्ट डे की स्लाइड में एक कंपोनेंट्स देखे थे ना, राइट. पावर बीआई कंपोनेंट्स पावर कौन से कंपोनेंट्स है? पावर मॉडल, पावर क्यूरी, पावर व्यू, पावर मॉडल, पावर क्या? पावर मैप, पावर मॉडल मैप, मॉडल, पावर मॉडल. क्यू एंड क्वेश्चन एंड आंसर. हाँ मॉडल मॉडल सर. सो फर्स्ट इज पावर क्यूरी, बराबर. ये मॉडल. देन हाँ पावर पिवोट, देन then पावर power- व्यू, पावर पावर व्यू, व्यू, पावर मैप, क्यूरी. पावर क्यूएनए. पावर क्यूरी हमने देख लिया. दिस इज पावर पिवोट. ये जो मॉडल आप बनाते हो, दिस इज पावर पिवोट. वंस मॉडल बन गया आपका, जब आप रिपोर्टिंग विजुअल्स बनाते हो, दिस इज पावर व्यू, जब इसमें आप बनाते हो विजुअल्स. सो ये तीन इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आता है पावर मैप, जिसको मैंने बताया आपको कि जियो स्पेशल डेटा आपके पास हो तो उसको आप मैप कर सकते हो इन एक्चुअल मैप्स, वर्ल्ड मैप. ठीक है. एंड देन पावर क्यूएनए. क्यूएनए क्या होता है? आप नेचुरल लैंग्वेज में आपके रिपोर्ट्स को क्वेश्चन पूछ सकते हो जो आपको रिजल्ट देता है एनालिसिस करके, राइट. सो ये 5 कंपोनेंट्स है, जिसमें से 2 कंपोनेंट्स हम अभी तक देख चुके हैं. बाकी के जो बचे हुए कंपोनेंट्स हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे हम पढ़ते जाएंगे. ठीक है. ओके फाइन. लेट्स से ये अनपिवोट डेमो करके जो मेरा टेबल है, इस टेबल को मुझे यहाँ पे नहीं देखना है. रिपोर्ट व्यू में यहाँ पे दिख रहा है ना अनपिवोट डेमो. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मॉडल व्यू में यहाँ पे आई जैसा सिंबल आता है, देखो.
एक आई जैसा सिंबल आता है। अभी इस टेबल की विजिबिलिटी है, इसको मैंने अगर टिक कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। इफ आई गो ओवर हियर, इसमें से वो निकल जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको वो, ठीक है। क्योंकि जब आप रिपोर्ट को पब्लिश करते हो पावर बीआई सर्विसेज के अंदर, तो ये पार्ट जो होता है मॉडलिंग का एंड डेटा का, ये पार्ट उस वहाँ पे नहीं दिखता, वहाँ पे सिर्फ ये व्यू दिखता है, रिपोर्ट व्यू। सो मॉडल व्यू में अगर आपने किसी टेबल्स को या फील्ड्स को, इंडिविजुअली फील्ड्स को भी मैं हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं किसी फील्ड्स को हाइड करके रखा है, तो वो फील्ड्स उनको वो दिखेगी नहीं वहाँ पे, या वो टेबल नहीं दिखेगा, ठीक है। Yes, sir. यस, इधर दिखेगा बट ऐसे फॉर्म में दिखेगा सर कि दिस इज हाइड। हेलो, हाँ सर, वो डायग्राम है ना, वो ऑटोमेटिकली बनता है क्या? ऑटोमेटिकली बनता है क्योंकि आपका जो सेटिंग होता है ना, सेटिंग में वो ऑटो रिलेशनशिप्स होता है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली बनता है। बट आपको उसको डिलीट कर देना है, देन आपको नए से उसकी बनानी है। एक बार आपने उसको डिलीट कर दिया एंड आपकी रिलेशनशिप आपने बना दिया, आप उसको सेव कर दो। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करोगे तो जो रिलेशनशिप आपने बनाई थी वही आपको दिखेगी, ठीक है। ओके सर, ओके सर, यस सर। ऑटोमेटिकली बनता है, बट वी ऑलवेज प्रेफर कि हम वो रिलेशनशिप खुद से बनाएं, ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए कि रिलेशनशिप कैसे टेबल्स के बीच में, ताकि हम जब लॉजिक बिल्ड करें, कैलकुलेशन बिल्ड करें, तो हमें अगर लॉजिक की या डेटा की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे, ठीक है। सो ये डायग्राम जो यस है, सर, यस। ये जो मॉडल है, ये हम खुद से बनाते हैं। हर एक टेबल को कंसिडरेशन में लेके उसकी रिलेटेड की किस ट्रांजैक्शन टेबल में वो कनेक्ट हो सकती है, उसको अंडरस्टैंड करके फिर वो मॉडल या रिलेशनशिप हम बना के ये मॉडल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यस सर, अंडरस्टूड। और किसी को कुछ डाउट है इस पे, यस। मॉडलिंग पार्ट में? ठीक है, मेरे पास एक पावर बीआई डेस्कटॉप का एक पीडीएफ भी है, बुक्स जो है, जो हम अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वहाँ पे कंसेप्चुअली इन डीप वहाँ पे लर्निंग है, तो आप वो रेफर कर सकते हो फॉर लर्निंग पर्पस। लेकिन जितना हमने पढ़ा है अभी तक उतना ही लर्न करो, आगे मत जाओ, आगे जाओगे तो वापस कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उतना ही पढ़ो जितना अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, वहाँ वहाँ में डिटेल में दिया हुआ है चीज़ों को। तो डेफिनेशन वाइज या किसी किसी को डेफिनेशन चाहिए होती है ना, टेक्निकल डेफिनेशंस क्या है, तो वहाँ पे वो सारा इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रखा हुआ है। लेट मी शोकेस यू दिस आल्सो। ये पावर बीआई का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कैसे कनेक्ट करते हैं, एक्सेल के साथ डिफरेंशिएशन कैसा है, बहुत अच्छा है ये, आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट का ही है ये उन्होंने बनाया हुआ। तो प्रॉपरली आपको इंस्टॉलेशन से लेके हर एक चीज़ जो है यहाँ पे, सेटिंग्स वगैरह कैसे करनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हुई है। सर ये शेयर कर दो। यस यस, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर इसको। सब लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे हो ना? जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है वो मुझे पिंग कर देना व्हाट्सएप पे, मैं उनको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मंडे से हम क्या करेंगे, एक्चुअली रिपोर्टिंग प्लस डैक्स शुरू करेंगे, ठीक है। पावर पिवोट में किसी को डाउट नहीं है ना? 110% ना? नो सर। जस्ट मॉडलिंग टेबल्स एंड मॉडल। जस्ट अ मिनट, जाना मत अभी, मुझे अटेंडेंस कैप्चर करने दो। यहाँ तक जितना पावर भी है हमने अभी तक पढ़ा है, इसमें किसी को डाउट है? लोगों को? यस सर।
सर कल नहीं है क्या? कल आपका कुछ ये शेड्यूल है क्या? अभी तक बताएंगे। तो मोस्टली सैटरडे संडे नहीं रखेंगे हम, मंडे को ही कनेक्ट होंगे डायरेक्टली. मे बी संध्याकाळी मेसेज करते, काही फिक्स झालं नाही. इधर जाएंगे। डाउट्स को रखो मत दिमाग में, पूछते चलो, ठीक है.